क्या धरना आंदोलन 38 दिन से जारी था। अभी जैसे कि आप ज्ञापन के लिए गए और किन किन मुद्दों को लेकर और आगे की रणनीति क्या रहेगी, इसको बताएंगे। ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है, यहाँ पर जो ज़मीन का हेरा फेरी हुआ है बड़े पैमाने पर, और ये जो शासन प्रशासन और उद्योगपति व्यापारी मिलकर के इस ज़मीन को जो है बेचा है और जिनके नाम पर पट्टे जारी किए गए हैं उनको तो पता ही नहीं है। वो तो समझिए कि बहुत ही दीनहीन दशा में गरीब हैं। आज हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा कलेक्टर कार्यालय घिराव का जो सूचना दिए थे और पूरे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा जो है कलेक्टर से मिलने के लिए उनके कार्यालय के समक्ष गए तो पुलिस प्रशासन की बड़ी तादाद में तैनाती कर दी गई। एक तरीके से कलेक्टर महोदय हमसे चर्चा नहीं करना चाहते, यहाँ की समस्याओं को नजरअंदाज करना चाहते हैं। एक तरीके से हमें लगता है कि उनकी भी सहभागिता रही है, इसलिए वो डर रहे हैं। हम तो पूरा विधिवत तरीके से, सावधानी तरीके से चर्चा करना चाहते थे। और ये जो बड़े पैमाने पर जो खेल हुआ है यहाँ पर ज़मीन की हेरा फेरी, उस पर कार्रवाई चाहते थे हम। जिस तरीके से 1311/1, 2, 3, 4, 5 ये जो खसरे की ज़मीन है, इस ज़मीन में जिस तरीके से यहाँ पर लेन देन हुआ और ज़मीन रजिस्ट्री किया गया, आज फिर उस ज़मीन को सुनने में आ रहा है, पता नहीं, हमको आदेश तो दिखा नहीं है, सुनने में आ रहा है कि यथावत जिसकी ज़मीन थी उसको वापस कर दिया गया है। तो ये पावर भी उसके पास नहीं है। ये सिविल का मैटर था। अब सिविल कोर्ट जो है इसको निरस्त करती, जिसके नाम से करना चाहती करती, पर यहाँ पर तो यहाँ प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमारे साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों के साथ यहाँ की कलेक्टर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के तमाम अधिकारी, हम संवैधानिक मुद्दे को, हम सरकारी ज़मीन को बचाना चाह रहे हैं जो शासन की ज़मीन है। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के यहाँ की जो प्रशासन साथ नहीं दे रही है और ये बिचौलियों के साथ, भू माफिया के साथ खड़ी है। आपका तीसरा मांग है कि 311 एवं उससे जुड़े हुए जितने भी खसरे नंबर के ज़मीन है उनको शून्य किया जाए। बिल्कुल, यदि उन्होंने ना तो आज तक कब्जा है, 80-81 में पट्टा दिया गया, आज तक काबिज नहीं हुए, और यदि काबिज नहीं हुए उसके बाद ही बिक्री हो जाती है, तो बिक्री होती है तो उसके नाम से क्यों जाए? वो बिक्री होती है, बिक्री होकर के यदि उसको वापस जाए तो शासन के पक्ष में जाना चाहिए। पूर्व में यह ज़मीन छोटे झाड़ के जंगल कहलाते थे, तो क्या उसको किसी को पट्टा देने का अधिकार है? देखिए, बड़े झाड़ छोटे झाड़ जंगल में पट्टे दिया जा सकता है, परंतु जो है अपने जो है घासपंत की भूमि है, गौचर की भूमि है, और भी जो है गांव की जो व्यवस्थापक के लिए मरघट की ज़मीन होती है, इसको पट्टा नहीं दिया सकता। और निश्चित रूप से यदि पट्टे दिया है तो समझिए कि हम चाह रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि इसको शून्य किया जाए विधिवत रूप से और शासन खाते में फ्रीज किया जाए।